इंदौर के भागीरथपुरा जलकांड और महू में गंदा पानी पीने से बीमार हुए लोगों को लेकर युवक कांग्रेस ने जन अधिकार न्याय पदयात्रा का आगाज कर दिया। इंदौर की सभी 9 विधानसभाओं में यह यात्रा पहुंचेगी। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर जल त्रासदी पर सियासत तेज। युवक कांग्रेस की जन अधिकार न्याय पदयात्रा शुरू। राजबाड़ा से निकली जन अधिकार न्याय पदयात्रा। यश घनघोरिया ने किया पदयात्रा का शुभारंभ। इंदौर की सभी 9 विधानसभाओं में पहुंचेगी यात्रा। इंदौर में जल त्रासदी को लेकर सियासत तेज हो गई है। भागीरथपुरा दूषित जल कांड और महू में हुई दुर्घटनाओं को लेकर यूथ कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। इंदौर के ऐतिहासिक राजबाड़ा से जन अधिकार न्याय पद यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका नेतृत्व यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यश घनघोरिया ने किया और मां अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर यात्रा का विधिवत आगाज किया। राजबाड़ा से निकली यह पदयात्रा 28 जनवरी से 5 फरवरी तक चलेगी। यात्रा इंदौर की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। यूथ कांग्रेस का आरोप है कि भागीरथपुरा में दूषित पानी की वजह से कई लोगों की जान गई, लेकिन अब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिला। यूथ कांग्रेस ने मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग उठाई है। इसके साथ ही पदयात्रा के दौरान दूषित जल आपूर्ति, बिजली संकट, पेयजल समस्या, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और अन्य स्थानीय जन समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस प्रकार से भागीरथपुरा के अंदर सरकार द्वारा हत्याएं की गई। 28 लोग गंदा पानी पी करके मर गए। बड़े दुखद का विषय है और इसी को लेकर के यूथ कांग्रेस पहले दिन से इसकी आवाज उठाते आई है और मांग करते आई है कि सारे पीड़ित परिवारों को जो जिनके यहाँ मृत्यु हुई है उनको 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा और उनके घर परिवारों का इलाज फ्री और उनको उनके घर परिवार के लोगों को जो समय का नुकसान हुआ और जो आर्थिक नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। उसी को लेकर के हम यहाँ पर हैं और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन हमारे जारी है। जिस प्रकार से हमने देखा कि जो लोग पीड़ित है उनको क्या क्या समस्याएं हुई और उनसे किस तरह का बाद में व्यवहार हो रहा है, उनके लोगों को एक्सपायर हुए हैं या बीमारियां हैं तो उनको ये अपने साथ में ले भी नहीं रहे हैं, बहुत को मना कर देते हैं कि कोई और तकलीफ है, किसी और वजह से हो रही है। तो तमाम समस्याओं को लेकर के और हमारी मांग है कि जो जवाबदार नेता हैं, जो इस शहर के प्रथम नागरिक हैं महापौर जी, वो इस्तीफा दें और कैलाश विजयवर्गीय जी इस मामले में इस्तीफा दें। और हमारी जो ये आज यात्रा निकाली जा रही है, जन न्याय यात्रा है, जन जागरण न्याय यात्रा, इसको लेकर के हम यहाँ पर आज इकट्ठे हुए हैं और आज ये यात्रा 3 नंबर विधानसभा से माँ अहिल्या के चरणों में नमन करके चालू होगी, जो कि 3 नंबर विधानसभा में घूमेगी और वार्ड जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी और उन्हें बताएगी कि किस प्रकार से इंदौर शहर में, क्योंकि ये समस्या पूरे इंदौर शहर के अंदर है, कोई सिर्फ एक भागीरथपुरा की समस्या नहीं है। ये जन चेतना यात्रा हम निकाल रहे हैं। जिस तरह 28 लोगों की जानें भागीरथपुरा में गई, उन परिवारों के लिए अब इंदौर में जागृत हो गई जनता, उनको जगाने के लिए यूथ कांग्रेस ये यात्रा निकाल रही है। यात्रा 9 दिन चलेगी, लगभग 9 विधानसभाओं में जाएगी। 3 नंबर में मां अहिल्या की प्रतिमा को माल्यार्पण करके इसकी शुरुआत हुई है। यहाँ से मोतीतबले से निकलेगी और छावनी चौराहे से शंकर बाग पर इसका समापन। ये लगभग 10 ही वार्डों को कवर करेगी। मोतीतबले से लेकर हरसद्दी जाएगी, वहाँ से पलसीकर कॉलोनी जाएगी, गाड़ी अड्डा जाएगी, छावनी जाएगी, पालदा जाएगी, चितावत जाएगी और शंकर बाग में इसका समापन होगा। ये यात्राओं में हमारी प्रमुख 4 मांगे होंगी। उन मांगों को लेकर हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। मांगे हमारी ये है कि जो मृतक परिवार हैं उनको 1 करोड़ का मुआवजा दे सरकार, जो जिम्मेदार लोग हैं वो इस्तीफा दें कहीं ना कहीं, और इसकी जो पूरे मामले की जांच है वो हाईकोर्ट की निगरानी में हो और जितने भी नगर पालिका प्रदेश में है, नगर निगम में है, उन सब के
जांचें हों। बता दें कि यूथ कांग्रेस यह पदयात्रा केवल इंदौर तक सीमित नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में इसे चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश के अन्य जिलों तक विस्तार दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।